Hello, welcome back to my channel. I am Inad Gaba Kostri. I am a tarot reader, numerologist, astrologer and a वास्तु coach. आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपके बगैर क्या फील करते हैं। शुरू करने से पहले, जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग के बहुत ही ईजी कोर्सेज प्रोवाइड कराती हूँ एंड साथ में मैं पर्सनल रीडिंग्स भी लेती हूँ। तो अगर आप दोनों में से किसी में भी इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज मेरे पास में यहाँ पे 3 पाइल्स रखी हैं। पाइल 1 रेड पेबल, पाइल 2 येलो पेबल एंड पाइल 3 ब्लू पेबल। तो जिस भी पाइल की ओर आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आप उसे पिक कर सकते हैं एंड टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी हैं। तो जिन भी लोगों ने फर्स्ट पाइल रेड पेबल चूज़ करा है, लेट्स सी कि आपके पर्सन आपके बगैर क्या फील करते हैं। पाइल 1 के पर्सन पाइल 1 के बगैर क्या फील करते हैं। पाइल 1 के पर्सन उनके बगैर क्या फील करते हैं। पाइल 1 के पर्सन उनके बगैर क्या फील करते हैं। Nine of Swords, 8 of Cups, the Magician, Ten of Pentacles, the Sun, 8 of Wands, Four of Cups. Happy family, woman holding a heart, and contract. Okay. तो पाइल 1 मुझे ऐसा देख के लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं जब वो आपके बगैर होते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनको मतलब ऐसा होता है ना कि मतलब एंजाइटी सी होने स्टार्ट हो जाती है। हो सकता है कि उनको काफ़ी ज़्यादा दुख पहुंचता हो या उनको बहुत ज़्यादा अकेलापन आता हो। एंड आज साथ में मुझे ऐसा भी देख के लग रहा है कि उनके बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं जब आप उनके साथ में नहीं होते। तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट एंड उनकी ना मतलब ऐसा कह सकते हैं कि उनकी नेचर सी बदल जाती है, वो बिल्कुल अच्छा फील नहीं करते हैं। एंड ऐसा भी देख के मुझे यहाँ पे लग रहा है पाइल 1 कि जब आप उनसे दूर होते हैं तो उनका किसी भी चीज़ में दिल नहीं लगता है। तो हो सकता है कि वो अपना किसी ना किसी चीज़ में दिल लगाने की कोशिश करते हों, बहुत चीज़ें ट्राई करते हों कि शायद उनकी बेचैनी कहीं ना कहीं कम हो जाए, लेकिन वो बेचैनी उनके आपके बगैर बिल्कुल कम नहीं हो पाती है। वो हर चीज़ से बहुत ऐसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा उकतार सा जाता है दिल ना, मतलब वो दिल लगता नहीं उनका किसी चीज़ के अंदर, तो वो बहुत अपसेट हो जाते हैं। एंड ऐसा भी देख के लग रहा है कि अगर आप मतलब जैसे अगर आप ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, अगर आप कहीं दूर जाते हैं तो हो सकता है कि वो आपको बार बार कॉल करने की इच्छा रखते हो, बार बार मैसेज करते हो, क्योंकि उनका बार बार मन करता है आपसे बात करने का। क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है कि वो आपके साथ में बातचीत करने में बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, उनको आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। एंड उनकी इच्छा करती है अगर आप उनसे दूर होते हैं कि तो उनका मन करता है कि वो आपसे लगातार बात करें। क्योंकि ऐसा देख के मुझे लग रहा है कि आप उनके लिए एक सन जैसे हैं, आप उनके लिए लाइट जैसे हैं। तो जैसे ही आप दूर जाते हैं उनसे तो उनकी लाइफ के अंदर एक अंधेरा सा आ जाता है। तो उनको लगता है कि उनकी लाइफ में जैसे होप ख़त्म हो गई हो, खुशियाँ ख़त्म हो गई हों एंड एक जो होता है ना कि लाइफ जीने का जो एक मकसद है वो चला गया हो। तो उनको बहुत ही ज़्यादा ऐसे बहुत बुरा लगता है जब वो आपसे दूर होते हैं। तो ऐसा भी मुझे मैजिशियन देख के लग रहा है कि फॉर दोस्त जो हो सकता है कि अभी
एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए जो नो कांटेक्ट में चल रहे हैं, उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो हमेशा आपके बारे में सोचते हैं। हो सकता है कि आपको बहुत जगह इंडिकेशंस दिखते हो सकता है कि आपको उनका नाम दिखता हो, या हो सकता है कि आपको हो सकता है दिन के अंदर कभी ना कभी उनकी सोच आ जाती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसलिए आपको इस तरीके के साइंस उनकी तरफ से भी इस तरीके के मिल रहे हैं पाइल 1। एंड ऐसा भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कि जब वो आपसे दूर होते हैं या जब वो आपसे बात नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा लग रहा है मुझे कि वो आपको जैसे मैंने कहा कि उनको आपसे बातचीत करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, उनको आपसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। बट जब आप उनसे दूर होते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी इच्छा करती है आपको कांटेक्ट करने की, लेकिन उनको इस चीज़ का डर भी लगता है कि कहीं मानो उन्होंने आपको कॉल किया, अगर उन्होंने आपको मैसेज किया तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप उस चीज़ को हो सकता है कॉल पिक ना करें, आप मैसेज का रिस्पॉन्ड नहीं करें, कहीं आप बिज़ी नहीं हो, तो वो आपको उस वजह से हो सकता है कि डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हों, तो वो कांटेक्ट करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। एंड ऐसा भी मुझे कहीं ना कहीं ऐसा देख के लग रहा है, बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड हैप्पी फैमिली मुझे बहुत सिमिलर सा इंडिकेशन देखने को मिल रहा है यहाँ पे, कि उनको सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी आपके साथ में फ़ील होती है। उनको ऐसा लगता है कि जब आप उनके साथ में हैं तो सब कुछ कंप्लीट है, सब कुछ अच्छा है, एंड सारा कुछ एकदम ऐसे रेनबोज जैसा है, सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल है, स्टेबल है। तो वो अपने काम पे, अपनी चीज़ों पे, अपनी लाइफ पे फोकस कर पाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप उनके साथ में हमेशा हैं। लेकिन ऐसा भी मुझे देखकर लग रहा है कि क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मुझे ऐसा देख के लग रहा है कहीं ना कहीं कि आप दोनों इस तरीके के हैं कि आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, आप दोनों के अंदर वो दोनों क्वालिटीज़ हैं जो कह सकते हैं कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप दोनों का कुछ सोल का कुछ कनेक्शन है, कुछ हो सकता है कि आप दोनों का कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मुझे यहाँ पे कहीं इस तरीके का कुछ लीगल बाइंडिंग से ज़्यादा कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट टाइप ऑफ लग रहा है। ओके, तो हो सकता है कि आपका कुछ पिछले जन्म का एक दूसरे के साथ में कुछ कनेक्शन है जो आपका इस जन्म के अंदर अब कंटिन्यू हो रहा है, एंड हो सकता है कि इसी वजह से उनको आपसे दूर होने पे इतना एंजाइटी होती है। एंड पाइल 1 मुझे क्योंकि यहाँ पे 4 बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहा है, 8 एंड 4, तो हो सकता है कि ये दोनों नंबर्स आपके लिए थोड़ा सा कहें कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हों। एंड ऐसा भी मुझे यहाँ पे वुमेन होल्डिंग अ हार्ट को देख के लग रहा है कि आप उन लोगों में से हैं जिनका दिल बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा काइंड है, आप हर किसी के लिए बहुत कंपैशन रखते हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि आप किसी का भी किसी भी तरीके से हार्म नहीं करते, आप हमेशा हर किसी के लिए बहुत सेल्फलेस तरीके से करते हैं। एंड सेम जो एक केयर है वो आप इनको भी देते हैं, जिसकी वजह से वो आपसे जैसे ही दूर होते हैं ना, तो ऐसा मुझे लगता है कि उनका हो सकता है कि हार्ट रेट बढ़ जाता हो, उनका पल्स रेट बढ़ जाता हो, एंड उनको वो आपको एक्चुअली बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन उनको आपसे दूर होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उनका मन करता है कि वो आपसे लगातार किसी ना किसी तरीके से जुड़े रहें, आपसे बात करते रहें, क्योंकि उनको बहुत सेफ़ एंड बहुत स्टेबल एंड बहुत अच्छा लगता है पाइल 1 आपके साथ में। तो यस, ये थी पाइल 1 की रीडिंग। आई रियली होप आपको ये पसंद आई होगी। तो जिन लोगों ने भी सेकंड पाइल येलो पेबल चूज़ करा है, लेट्स सी कि आपके पर्सन आपके बगैर कैसा फील करते हैं। पाइल 2 के पर्सन उनके बगैर कैसा फील करते हैं। पाइल 2 के पर्सन उनके बगैर कैसा फील करते हैं।
Four of Wands, Knight of Wands, King of Pentacles, Five of Cups, Judgment, Five of Wands, Eight of Swords, Ace of Wands. The Thinking Man, Storm Warning, Magician and the Mirror. Okay. तो पायल 2 मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं, बिकॉज फोर ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत सॉलिड इंडियन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉन्ड्स भी दिख रहे हैं मुझे। तो हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक या तो फायर साइन हो, लियो, सैजिटेरियस और एरीज। एंड ऐसा भी मुझे देखकर लग रहा है कि आप दोनों हो सकता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन के अंदर हो, कि मुझे ट्विन फ्लेम का बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिख रहा है यहाँ पे। ओके तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है पायल, क्योंकि जब वो आपसे दूर होते हैं, राइट, जब आपके पर्सन आपसे दूर होते हैं तो ऐसा लग रहा है कि उनको एक चिड़चिड़ापन सा आ जाता है। उनकी नेचर हो सकता है थोड़ा सा इरिटेबल हो जाती हो, वो थोड़ा सा हो सकता है गुस्सा करने लग जाते हों बिना मतलब के, क्योंकि ऐसा लगता है कि उनका जो मेंटल एक पीस होता है, राइट, जो उनका मेंटल एक स्टेबिलिटी है, पीस है, वो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल एकदम से चला जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत इजीली इरिटेबल हो जाते हैं, उनको गुस्सा जल्दी आता है। हो सकता है कि वो आपके बगैर चीज़ें अपनी हो सकता है मतलब ख़राब कर लेते हों, या उस तरीके की चीज़ मुझे दिख रही है। हो सकता है कि अगर किसी ने उनके साथ में कुछ उलट पुलट बात करी है ना, वहाँ नहीं है, तो हो सकता है कि वो झगड़ा भी कर सकते हैं किसी और से। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके बिना बहुत जल्दी इनस्टेबल हो जाते हैं, अनस्टेबल हो जाते हैं, एंड साथ में उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। एंड ऐसा भी मुझे देख के लग रहा है कि जब आप उनसे दूर होते हैं, राइट, तो ऐसा लग रहा है मुझे कि वो एक चीज़ के अंदर स्टक हो जाते हैं, एक लूप के अंदर स्टक हो जाते हैं, जिससे वो वो बाहर नहीं निकल पाते। तो वो अपने काम पे चाहे कितना ही फोकस करने की कोशिश कर लेते हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक्शन नहीं ले पाते, क्योंकि ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि उनकी लाइफ के काफ़ी मेजर डिसीजंस ऐसे हैं। बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल्स में मुझे ऐसा देख के लग रहा है कि वो आपकी सलाह के बगैर कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज़ आप उनके लिए एक बहुत एक रिलायबल इंसान है, बहुत ट्रस्टवर्दी इंसान है, एंड आप हमेशा उनके वेल बीइंग के लिए हमेशा केयर करते हैं, जिसकी वजह से वो आपकी एडवाइस को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, आपकी जजमेंट पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। वो ऐसा मुझे लग रहा है कि वो तभी कभी एक्शन नहीं लेते हैं तब तक जब तक आपकी हामी ना हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके काफ़ी ज़्यादा काम ऐसे हैं इम्पॉर्टेंट, जो आपके उनसे दूर होने पे हो सकता है अटक जाते हों। एंड ऐसा भी देख के लग रहा है कि वो हो सकता है कि आपके बगैर अगर कोई डिसीजन ले भी, तो उनको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि वो काफ़ी ज़्यादा इम्पल्सिव डिसीजन हो जाते हैं उनके। तो वो उस वजह से उस चीज़ से काफ़ी बचने की कोशिश करते हैं कि वो इम्पल्सिव डिसीजन ना लें, बिकॉज़ उनका एकदम से एक स्टेबिलिटी जो है वो माइंड की वो खो देते हैं वो आपके बगैर। ऐसा भी देख के लग रहा है कि आपके बगैर वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। ऐसा उनको लगता है कि उनकी चीज़ें वो अपने हाथों जैसे बिगाड़ रहे हों, तो वो अपने आप से भी बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, जो कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि उनकी सिचुएशन में कहीं दिक्कत है, लेकिन ऐसा देख के लग रहा है कि वो उनकी थोड़ी सी भी चीज़ें ख़राब होने पर वो अपने आप को बहुत जल्दी ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स को देख के कि आप उनके लिए एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर की तरह भी काम करते हैं। एंड जब भी वो प्रॉब्लम में अगर कहीं फंसे हों, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि वो थोड़ा सा इरिटेबल हो जाते, तो ऐसा लगता है कि अगर कोई प्रॉब्लम भी आती हो तो वो कोशिश करते हैं कि वो आपकी सलाह के बगैर नहीं कर पाते, तो उनको आपकी क्रिएटिव सॉल्यूशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है।
ऐसा भी मुझे देख के लग रहा है कि वो आपके बारे में लगातार सोचते हैं जब आप उनसे दूर होते हैं। तो वो चाहे उनका किसी और भी चीज़ के ऊपर ध्यान क्यों ना हो, वो चाहे किसी भी काम में क्यों ना हो, लेकिन एक थॉट जो है आपका वो उनके दिमाग के अंदर चलता रहता है आपको लेके। तो वो आपके बगैर भी आपके बारे में सोचना नहीं बंद करते हैं। एंड ऐसा भी मुझे देख के लग रहा है कि जब वो आपके साथ होते हैं राइट, तो उनको ऐसा लगता है कि वो अपने ट्रू कह सकते हैं कि, क्योंकि मैजिशियन एंड द मिरर दिख रहा है मुझे यहाँ पे, तो ऐसा देख के लग रहा है कि आप एक दूसरे के काफ़ी ट्रू कॉपी कह सकते हैं। आप दोनों में एक दूसरे से बहुत सिमिलर क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। एंड लेकिन एट द सेम टाइम आप बहुत एक दूसरे से अलग हैं। आप दोनों बहुत अलग क्वालिटीज़ पोजेस करते हैं, लेकिन आप दोनों की हो सकता है बहुत चीज़ें ऐसी हों जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सिमिलर हों। एंड ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि वो आपके बगैर बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट सा फील करते हैं। एंड ऐसा भी देख के मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कि ऐसा भी उनको कहीं ना कहीं फ़ील होता है जब आप उनसे दूर होते हैं कि शायद से अगर आप उनके पास नहीं है तो उनके साथ बहुत कुछ गलत हो सकता है। तो वो अपने आप को हो सकता है कि बहुत ऐसे वल्नरेबल सा समझते हो कि शायद अगर आप उनके साथ नहीं हैं तो उनका एक या तो एक प्रोटेक्शन चला गया या एक सपोर्ट होती है वो चली गई, जिसकी वजह से उन्हें डर लगता है कहीं ना कहीं कि चीज़ें ख़राब नहीं हो जाए, कुछ गलत नहीं हो जाए। एंड इसी वजह से हो सकता है कि उनका वो डर की वजह से वो गुस्से के अंदर वो इमोशन बाहर एक्सप्रेस होता है। तो यस, ये थी पाइल 2 की रीडिंग। आई रियली होप आपको ये पसंद आई होगी। तो जिन लोगों ने भी थर्ड पाइल ब्लू पेबल चूज़ करा है, लेट्स सी कि आपके पर्सन आपके बगैर क्या फील करते हैं। पाइल 3 के पर्सन उनके बगैर क्या फील करते हैं। पाइल 3 के पर्सन उनके बगैर क्या फील करते हैं। पाइल 3 के पर्सन उनके बगैर क्या फील करते हैं। The High Priestess, 4 of Swords, the Emperor, 3 of Swords, 10 of Cups, Knight of Swords, Temperance. Second chakra, Archangel Ariel, Envy, the Temple Path. Okay. तो पाइल 3 ऐसा मुझे देखकर लग रहा है यहाँ पे कि जब आपके पर्सन आपसे दूर होते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से वो अपने आप को काफ़ी आइसोलेट कर लेते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो किसी से तब बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं। वो अपने चीज़ों में फ़ोकस्ड रहते हैं, अपने आसपास जो भी उनके पास काम होता है वो उसके ऊपर फोकस रखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एंड ऐसा भी मुझे देखकर लग रहा है कि उनके इमोशंस जैसे नम हो जाते हैं जब वो तब ऐसा मुझे देखकर लग रहा है कि वो सिर्फ इमोशंस जो हैं वो सिर्फ आपके सामने शो करते हैं। तो जब वो आपसे दूर होते हैं तो वो बिल्कुल भी इमोशंस शो नहीं करते हैं। वो बिल्कुल इमोशनली जैसे नम सा हो जाता है ना इंसान, बिल्कुल वैसा फील करते हैं। बट ऐसा भी मुझे देखकर लग रहा है कि उनको आपके बगैर अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है। बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत उनको दुख पहुंचता है, उनका दिल काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है जब वो आपसे दूर होते हैं। तो आई थिंक अपने आप को हर्ट न होने से बचाने के लिए वो अपने आप को बिल्कुल इमोशनली ऐसे नम हो जाते हैं। तो वो अपने इमोशंस को बिल्कुल ब्लॉक कर लेते हैं उस पॉइंट पे। एंड ऐसा भी मुझे यहाँ पे देखकर लग रहा है राइट कि आप उनका एक तरीके से कह सकते हैं दैट आप उनके लिए एक न्यूज़ की तरह काम करते हैं राइट। कि अगर हो सकता है कि वो कोई भी काम करते हैं या कोई भी काम के लिए इंस्पिरेशन वो लेते हों, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं।
तो ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि जब आप उनसे दूर होते हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो आपसे इंस्पिरेशन लेकर तो उस चीज़ को वो अपनी चीज़ों में इन्वॉल्व करने की या उन चीज़ों में ऐड करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जब भी कोई काम करते हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो आपसे पूछ के करते हैं एंड आपसे हो सकता है कि चीज़ें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है देख के कि आप उनके लिए एक तरीके से रोल मॉडल टाइप ऑफ मुझे दिख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं क्योंकि आप उनके रोल मॉडल हैं एंड वो आपसे इंस्पिरेशन लेकर वो अपने वर्क के अंदर उस इंस्पिरेशन को डालने की कोशिश करते हैं। या हो सकता है कि अगर वो कोई काम या बिज़नेस में भी कर रहे हो तो हो सकता है कि वो आपसे आइडियाज़ लेकर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हों एंड वो सारा कुछ मुझे ऐसा देखकर लग रहा है। एंड ऐसा भी मुझे देखकर लग रहा है कि वो इमोशनली आपके साथ में बहुत ओपन है, बहुत फ्री है एंड बहुत इमोशनली सिक्योर फील करते हैं वो आपके साथ में जब वो होते हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि शायद से वो खिलखिला के हंसते भी सिर्फ तभी हैं जब वो आपके साथ में होते हैं। बट अदरवाइज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि जो उनका एक एक्सप्रेशन भी है वो बहुत एक कह सकते हैं एक एक्सप्रेशन लेस सा चेहरा लेकर चलते हैं। हो सकता है कि वो ज़्यादा अपने चेहरे पे इमोशंस नहीं आने देते हैं, वो बहुत सीरियस एंड बहुत सिंसियर से इंसान बन जाते हों, लेकिन जब वो आपके साथ में होते हैं राइट, तो वो अपने आप को बहुत फ्री फील करते हैं, वो बहुत खुश फील करते हैं। एंड हो सकता है कि यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स के अंदर मुझे ज़्यादा यही फील आ रहा है देखकर कि वो अपने इमोशंस को बिल्कुल दबा देते हैं, वो बाहर नहीं आने देते हैं, अपने इमोशंस को एक तरीके से वो किल कर लेते हैं जब वो आपसे दूर होते हैं तो। एंड ऐसा भी मुझे देखकर लग रहा है कि जब वो आपके साथ में होते हैं तो वो अपनी लाइफ को बहुत इन्जॉय करने की कोशिश करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपकी वजह से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ अंडरस्टैंड करा है एंड वो आपके साथ में बहुत घूमना प्रेफर करते हैं, बहुत इन्जॉय करना प्रेफर करते हैं। एंड इसी वजह से मुझे लग रहा है कि वैसे तो वो आपके साथ में बहुत इन्जॉय करते हैं लेकिन जब वो आपसे दूर होते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो फिर अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करके अपने आप को कंप्लीटनेस लाने की कोशिश करते हैं। तो हो सकता है कि वो एक स्पिरिचुअल पाथ पे चलने की कोशिश करते हो जब आप उनसे दूर होते हैं तो। एंड ऐसा भी मुझे देखकर लग रहा है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो ऐसा भी मुझे देखकर लग रहा है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो आपके कनेक्शन को देख के जलते हों, एनवियस होते हों, लेकिन ऐसा मुझे देखकर लग रहा है कि आप जो एक बॉन्ड एक दूसरे के साथ में लेकर चल रहे हैं ना, वो शायद से वर्ल्ड अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है, क्योंकि आप जो इनको आपके पर्सन को जो इमोशनल सिक्योरिटी देते हैं, जो खुशी देते हैं, जो एक एक्सप्रेस करने का इन्वायरमेंट देते हैं, वो इन्वायरमेंट उनको और कहीं और नहीं मिलता है, वो सिर्फ आपके साथ में मिलता है। एंड ऐसा मुझे देखकर लग रहा है कि वो क्रिएटिव सिर्फ आपके साथ होने की वजह से क्रिएटिव हो पाते हैं। बट अदरवाइज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप को काम के अंदर डुबो के अपने आप को फोकस करने की कोशिश करते हैं, बट वो बिल्कुल अपने आप को नम सा महसूस करते हैं। पार्ट 3। तो यस, ये थी पार्ट 3 की रीडिंग। आई रियली होप आपको ये पसंद आई हो। तो आई रियली होप आप लोगों को आज की मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड जो लोग मुझे ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों का बहुत ज़्यादा थैंक यू। एंड साथ में मैं जैसा मेरे इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग के बहुत ही ईजी कोर्सेज प्रोवाइड कराती हूँ एंड साथ में मैं पर्सनल रीडिंग्स भी लेती हूँ। तो अगर आप दोनों में से किसी में भी इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे मेरे ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी हैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे मेरी अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।